वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड किस तरह से कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो क्लास इंटरवल्स हैं, जैसे कि आपको मैं रूल बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट सी रिवीजन बता देता हूँ कि डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू देखी जाती है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखी जाती है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 मिनिमम है और 35 मैक्सिमम है। अब इनका फ़र्क देखा जाएगा वो 30 का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ग्रुप्स या क्लासेस की तादाद देखें तो वो हम 7 ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो 30 जो कि इनका फ़र्क आया उसको अगर 7 पे डिवाइड किया जाए तो वो 4 पॉइंट समथिंग यानी अप्रॉक्सीमेट जो उसको अगर हम किया करें तो क्लास इंटरवल जो हमारे पास बनते हैं वो 5 बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल 5 रखते हुए क्लासेस बना दी हैं और अब बेसिकली हमने इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके लिए अब हमारे पास एक इजाफी कॉलम आ गया जिसको हम मार्क्स के हवाले से, क्योंकि ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ये डाटा जो है वो स्टूडेंट्स के 30 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आउट ऑफ 50 ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो मार्क्स इस क्लास में आते रहेंगे वो हमने यानी इस क्लास के सामने एक कॉलम बना दिए जहाँ पे वो मार्क एंटर भी करते जाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं पहली एग्जांपल ऐसा से बताता हूँ कि 5 से 9 तक हम देख रहे हैं कि इसमें 5 भी शामिल होगा। ठीक है, और 8 भी शामिल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें और वैल्यूज़ देखते हैं तो हमें यहाँ से 6 भी मिल जाता है, 6 भी इस क्लास में शामिल हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 9 अगर हम देखें ये भी शामिल है और 7 भी शामिल है। तो इस तरह से जो जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं अब हम इनको लिख भी देंगे। जैसे 5 हमें मिला था कि हम देखा कि 5 आ रहा है। ठीक है, 5 आप लिख देंगे यहाँ पर। 8 मार्क्स आ रहे थे एक स्टूडेंट के, 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से 6 मार्क्स आ रहे थे, मैंने 6 लिख दिया। इस तरह से इसके बाद हमने देखा था कि 9 मार्क्स आ रहे हैं, 9 लिख दिया और लास्ट में 7। अब इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। ये 5 नंबर्स हैं, इनकी कुल तादाद 5 है, तो इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो 5 बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब आपने देखना है कि हमारे पास 10 से लेकर 14 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, जैसे 11 इसमें आ जाती है, 1 वैल्यू हो जाती है। 13 इसमें आ जाती है, ये सेकंड वैल्यू हो गई। इसी तरह से 14 ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें एक वैल्यू यहाँ पर और नज़र आ रही है, ये जी 10। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इन 4 वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी हमारे पास 11 आया था जी सबसे पहले, इसके बाद 13 हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखी थी जी वैल्यू जो आ रही है वो 14 थी। ठीक है, और इसके बाद जो है वो और कौन सी वैल्यू देखी जी 10। ठीक है, अब इनकी काउंटिंग करते ही हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ बनती हैं। इस तरह से ये हमारे पास जो है इस क्लास का जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलें एक रेंडमली यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से क्लास सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया जी 25 से 29 तक। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। देखें जी 25 से 29 में 25 आएगा एक। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया ऐसे 1 वैल्यू। इसके बाद अगर हम इसी लाइन में चल रहे हो तो हमें और कोई वैल्यू नज़र नहीं आई। 26 हमारे पास जी सेकेंड वैल्यू आ गई है। ठीक है, जो इसी क्लास में आती है। इस तरह से 29 ये हमारे पास जी थर्ड वैल्यू आ गई है। और इसके अलावा ये 25 जी ये आ गई जी 4 हो गई हैं। और इसके अलावा ये जी 26 ये हमारे पास कितनी 5 वैल्यूज़ इसमें भी आ रही हैं। अब इनको हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर। जैसे हमने 25 पहला सर्कल मैंने बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में हमारे पास जी 26 वाला एक सर्कल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 29 वाला सर्कल आ रहा है और 25 है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रखते हैं जी 25 आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास लास्ट में 26 आ रहा है। अब इनकी काउंटिंग की तो ये भी 5 बनी थी, तो ये हमारे पास इस क्लास की फ्रिक्वेंसी भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से आपने देखा कि आज हमने जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, वो किस तरह से कंप्लीट किया। अब आप बाकी रिमेनिंग क्लासेस का एज अ होमवर्क यानी इसको आप कंप्लीट करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट मेथड से हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो कंप्लीट करते हैं।